हेलो फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं डायरिया के बारे में, जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए, इसके क्या क्या सिम्टम्स हैं और आपको सारी चीज़ें इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आपको इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना है ताकि आपके सारे डाउट्स हैं यहाँ पे क्लियर हो सके और आपको समझ में आ सके कि एक्चुअल में डायरिया है क्या। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डायरिया के बारे में। तो जो डायरिया है वो एक तरह का लूज मोशन है। तो लूज मोशन सभी को हो ही जाते हैं, जिसको हम इजीली लूज मोशन बोलते हैं। लेकिन डायरिया है क्या? आपको ज़्यादा अमाउंट में लूज मोशन हो जाता है, या आपके वाटर ज़्यादा आना, या आप कुछ भी खाते हैं, आप कुछ भी पीते हैं तो आपको सीधे जो लूज मोशन हो जाते हैं। तो अगर आपको एक्सेस अमाउंट में लूज मोशन देखने को मिलते हैं तो उसी को हम नाम दे देते हैं डायरिया का। तो ये डायरिया जो आपको समझ में आओ, जो मैंने आपको सिंपल सी हिंदी में डेफिनेशन बता दी, और मैं आपको इस वीडियो में पूरा बिल्कुल हिंदी में बताने वाला हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें ढंग से समझ में आ सके। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके मेन कॉजेज के। इसके मेन कॉजेज क्या होते हैं? अगर डायरिया किसी पेशेंट को हो जाता है तो उसके मेन कॉजेज होते क्या हैं? तो नेक्स्ट हमारे पास वायरल कॉजेज। तो वायरल कॉजेज की अगर हम बात करें तो जो वायरल चीजें होती हैं, जैसे कि आपने देखा था काफी सारी चीजें जो वायरल डिजीज होती हैं, तो उसी तरह से जो अगर वायरल डिजीज होती है तो उसको हम वायरल कॉज बोलते हैं, क्योंकि इसमें हमें किसी भी प्रकार की जो ट्रीटमेंट लेने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर ये एक तरह का वायरल डायरिया है तो उसमें हम करते क्या है, उसमें हमें किसी प्रकार की टैबलेट लेने की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास बैक्टीरियल कॉज। तो यहाँ पे बैक्टीरियल कॉज भी हो सकता है डायरिया का, जो किसी बैक्टीरिया द्वारा हो सकता है। नेक्स्ट हमारा प्रोटोजोआ। तो किसी कोई प्रोटोजोआ भी इसको कॉज कर सकता है, लेकिन उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम ट्रीटमेंट लेंगे, बिल्कुल अच्छा सा ट्रीटमेंट लेंगे, जो मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास ओवर ईटिंग। तो यहाँ पे देखिए जो ओवर ईटिंग है, कोई बंदा है ज्यादा खाना खा लेता है या कुछ कोई भी चीज ज्यादा अमाउंट में ले लेता है, तो क्या होता है, हमारा जो स्टमक है वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, और उसी के कारण हमें क्या लूज मोशन हो जाते हैं। और अगर हमने लूज मोशन का जो ट्रीटमेंट है टाइम पे नहीं लिया तो इसमें पेशेंट की डेथ भी हो सकती है और वो डायरिया को कॉज भी कर सकता है, क्योंकि इसमें वाटर का जो रिटेंशन है वो काफी ज्यादा हो जाता है, और जो वाटर का जो लेवल है हमारी बॉडी में काफी ज्यादा कम हो जाता है। तो इस कंडीशन में हमें ट्रीटमेंट काफी ज्यादा जल्दी लेना चाहिए, जिससे कि पेशेंट हमारा जल्दी से रिकवर हो सके। नेक्स्ट हमारे पास लैक्टोज इंटॉलरेंस। तो यहाँ पर जो लैक्टोज इंटॉलरेंस, मैं इसके बारे में आपको बता दूं, जो कि काफी ज्यादा अच्छा टर्म है, मैं आपको यहाँ पे बता दूं। लैक्टोज मतलब ये दूध से रिलेटेड बात हो रही है। काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि मिल्क को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, उनको वो दूध को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, तो उसमें क्या होता है, लैक्टोलोज होते हैं तो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो उसी कंडीशन में क्या होता है, जो हमारा स्टमक है वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, तो उस कंडीशन में हमें दस्त देखने को मिल जाते हैं, जिसको हम लूज मोशन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये मैंने आपको मेन कॉजेज बताए हैं जो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए: वायरल कॉज, बैक्टीरियल कॉज, प्रोटोजोल, ओवर ईटिंग, लैक्टोल। लेकिन इसके काफी ज्यादा और रीजन भी हो सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति अगर कोई कॉन्टामिनेटेड खाना खाता है और कोई गंदा खाना खाता है तो उस कंडीशन में भी उसको लूज मोशन हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारा एल्कोहल। अगर कोई बंदा है एल्कोहल फर्स्ट टाइम पी रहा है या वो रेगुलर टाइम बेस पीता है और काफी ज्यादा एक्सेस अमाउंट में पी लेता है, तो उस कंडीशन में उसको लूज मोशन देखने को मिल जाता है और वो डायरिया की कंडीशन को भी कॉज कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास सीरियस सिम्टम। तो इसके सीरियस सिम्टम क्या है? अगर किसी पेशेंट को लूज मोशन तो नॉर्मली हो ही जाते हैं, तो अगर किसी पेशेंट में आपको ये सिम्टम देखने को मिलते हैं, अगर ये क्योंकि ये सीरियस सिम्टम्स हैं जो कि डायरिया को कॉज करते हैं और यही बताते हैं कि पेशेंट को डायरिया है या नहीं। तो नेक्स्ट हमारे पास ब्लड इन फीसेस। अगर आप पॉटी जाते हैं तो उस पॉटी में अगर आपको ब्लड देखने को मिलता है तो वो एक तरह का सिम्टम्स ही है डायरिया का, तो इसके लिए आपको हमेशा अलर्ट रहना चाहिए, आपको हमेशा ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट है पेनफुल पासेस ऑफ फीसेस। अगर आपको पॉटी अभी आती है तो आपको वहां पे दर्द भी हो रहा है, तो उस कंडीशन में वो डायरिया का एक तरह का सिम्टम्स ही है, तो आपको इसमें भी अलर्ट रहना चाहिए। नेक्स्ट हमारा रिपीटेड वॉमिटिंग। अरे किसी पेशेंट को बार बार वॉमिटिंग आ रही है, बार बार वो उल्टी कर रहा है बिना किसी कारण के, और उसको साथ में लूज मोशन भी हो रहे हैं, तो वो कंडीशन भी एक तरह की डायरिया कंडीशन होती है। नेक्स्ट हमारे पास रिड्यूस और एब्सेंट यूरिनेशन। तो यहाँ पे देखिए कोई पेशेंट है उसको यूरिन नहीं आ रही है या बहुत ही कम आ रही है, तो वो एक तरह का सिम्टम्स ही जो कि डायरिया का एक सिम्टम्स है। नेक्स्ट है हमारा फीवर। तो यहाँ पे देखिए जो फीवर है, बुखार भी आ जाता है, क्योंकि बॉडी भी काफी ज्यादा वीक हो जाती है, क्योंकि हमारी जो बॉडी में जो वाटर का अमाउंट है, वाटर लेवल है, काफी ज्यादा कम हो जाती है, तो उस कंडीशन में हमारी बॉडी काफी ज्यादा वीक हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने आपको सीरियस सिम्टम्स बताया। पहला है हमारा ब्लड फीसर, आपको जो पॉटी में जो जो हमारी लूज मोशन में ब्लड भी आ जाना, और जो कभी कभी होता क्या है, जो हमारी जो पॉटी आती है तब उसमें होता क्या है कि जो काफी ज्यादा पेन होता है, तो वो भी एक तरह का सिम्टम्स है। नेक्स्ट है वॉमिटिंग आना। नेक्स्ट हमारा जो जो यूरिन है वो आना ही ना, या तो थोड़ा थोड़ा आना, वो एक सिम्टम्स भी है डायरिया का। नेक्स्ट है फीवर आना या बॉडी वीक हो जाना। ये सारे सिम्टम्स है जो आप सीरियस सिम्टम्स हैं, जो कि हमें यहाँ पे पता होना चाहिए, जिससे कि हम पेशेंट को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया जिसके बारे में यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, जिससे कि हम पेशेंट को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये सीरियस सिम्टम्स थे इसके। तो अब हम बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट की। अगर किसी पेशेंट को डायरिया हो जाता है तो उस कंडीशन में हमें क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए, जिससे
जिससे कि हमारा पेशेंट है या हमारा घर का कोई सदस्य है वो जल्दी से रिकवर हो सके। तो सबसे पहले जो हमारी टैबलेट है वो है लोप्रामाइड, जो कि 2 mg के डोजेज में अवेलेबल होती है, जो कि हम पेशेंट को इजीली प्रोवाइड करा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो टैबलेट है एक तरह की एंटी मोटिलिटी ड्रग है। अब मैं बता दूं आपको एंटी मोटिलिटी होता क्या है। तो मोटिलिटी मतलब यहाँ पर समझ में आ रहा, मोटिलिटी का मतलब है मूवमेंट, और एंटी मीन्स अगेंस्ट, मतलब मूवमेंट ना होना। ये जो हमारी इंटेस्टाइन होती है उसका मूवमेंट वो कम कर देता है, जिससे कि हमारा जो खाना वहीं पे रखा रहता है, और जो हमारा इस धीरे धीरे जो हमारा इंटेस्टाइन होती है, जैसे कि मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बना देता हूँ आपको इंटेस्टाइन का। तो यहाँ पे जो इंटेस्टाइन है, तो यहाँ पे देखिए ये जो इंटेस्टाइन का जो मूवमेंट है, क्योंकि जब हमारी जो खाना जाता है तो वो इंटेस्टाइन मूवमेंट करती है, जिससे कि हमारा खाना आगे जाता जाता है। तो अगर इसका मूवमेंट कम हो जाएगा तो ये वो पेशेंट को बहुत ही जल्दी रिलीफ देगी। तो यहाँ पे जो एक तरह की एंटी मोटिलिटी ड्रग है, जो कि हमारे इंटेस्टाइन के मूवमेंट को यहाँ पे कम कर देती है। तो यहाँ पे देखिए हाफ डोज, अगर जैसे आपको लूज मोशन हो रहे हैं और आपने एक टैबलेट पूरी खा ली है, तो यहाँ पे अगर आपको लगता है कि हमारे जो लूज मोशन है वो यहाँ पे कम हो चुके हैं, तो आप इस टैबलेट का आधा कर सकते हैं, मतलब इसकी डोज को आप आधा कर सकते हैं। ये 2 mg की टैबलेट आपको ये 1 mg में लेनी है अगर आपके लूज मोशन थोड़े से कम हो चुके हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है नेवर यूज फॉर चाइल्ड लेस देन 6 ईयर। अगर कोई बच्चा है, अगर वो 6 साल से कम है, तो आपको ये टैबलेट यूज नहीं करते, क्योंकि ये टैबलेट एक तरह की एंटी मोटिलिटी ड्रग है, जो कि बच्चे के लिए काफी ज्यादा घातक हो सकती है, और इसलिए आप अपने डॉक्टर से मिलकर इन सब चीजों का इस्तेमाल कीजिए। नेक्स्ट है हमारे पास रेसिका डोट्रिल। तो यहाँ पे जो रेसिका डोट्रिल है ये 2 तरह की चीज़ों में अवेलेबल होता है। ये आपको सैचेट में भी अवेलेबल हो जाता है और ये कैप्सूल्स में भी आता है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं। तो आप ये कैप्सूल भी ले सकते हैं, आप सैचेट भी ले सकते हैं। और मैं आपको इसके बारे में, तो ये एक तरह की एंटी सीक्रेटरी ड्रग है। अब मैं आपको बता दूं एंटी सीक्रेटरी के बारे में। तो यहाँ पे जो हमारे इंटेस्टाइन है, जो हमारी इंटेस्टाइन है वो एक तरह का वाटर भी रिलीज करती है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या करता है, जो वाटर का, अगर इसमें वाटर का अमाउंट ज्यादा आएगा तो लूज मोशन सिंपल सी बात है होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये एंटी सीक्रेट मतलब जो वाटर का सीक्रेशन वो यहाँ पे कम कर देता है, जिसकी वजह से लूज मोशन भी कम कंट्रोल हो जाते हैं। तो आपको ये 100 mg की डोजेस में अवेलेबल होती है, जो आप इजीली मार्केट में अवेलेबल होती है, जो कि काफी ज्यादा अच्छा काम भी करती है। तो यहाँ पे आप किसके कैप्सूल्स भी ले सकते हैं और इसके सैचेट भी आप ले सकते हैं। तो अगर हम बात करें इसके डोजेस की, तो यहाँ पे देखिए आपको 6 से 7 दिन, मतलब दिन में 3 बार लेना ये कैप्सूल। TDS मतलब मिलेगा थ्राइस इन अ डे। तो आप दिन में 3 बार ले सकते हैं, सुबह दोपहर शाम 3 बार दिन में ले सकते हैं, जो कि काफी ज्यादा अच्छा काम करता है। नेक्स्ट अब हम बात करें, नेक्स्ट है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए अगर किसी पेशेंट को साथ में डायरिया है प्लस ब्लड भी आ रहा है, तो उस कंडीशन में हम क्या करें। अगर किसी पेशेंट को डायरिया है, फीवर भी और बॉडी में काफी ज्यादा वीकनेस है, तो उस कंडीशन में हम क्या दें और क्या चीज हमें देनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए अगर किसी पेशेंट को डायरिया प्लस ब्लीडिंग हो रही है, तो यहाँ पे देखिए उसमें हम ये दोनों टैबलेट का यूज कर सकते हैं और उसमें पेशेंट को काफी ज्यादा रिलीफ भी मिलता है। नेक्स्ट हमारा डायरिया फीवर है, तब भी हम इन दोनों टैबलेट का यूज एक साथ करते हैं। इन दोनों में से आपको एक एक टैबलेट लेनी, दोनों में से। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपको ये टैबलेट बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की नहीं खरीदनी है, आपको अपने डॉक्टर से मिलना है, तभी आपको ये टैबलेट यूज करनी है। तो यहाँ पे आपको मैंने बता दी, अगर किसी पेशेंट को ये चीजें भी आपको देने को मिल जाती, तो आप इन दोनों टैबलेट का यूज इजिली कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जो है हमारा बैक्टीरियल प्लस प्रोटोजोल। अगर डायरिया प्रोटोजोल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण हो रहा है, तब आपको कुछ एंटीबायोटिक्स भी यूज करनी चाहिए, जो एक तरह की स्पेशल एंटीबायोटिक्स बोली जाती हैं। तो उस कंडीशन में हमें या तो फिर आपको यहाँ पे देखिए मैंने इमेज लगा नॉरफ्लॉक्स TZ, आपको नॉरफ्लॉक्सासिन प्लस टिंडाजोल। नॉरफ्लॉक्सासिन एक तरह का एंटीबायोटिक और टिंडाजोल जो लूज मोशन है काफी ज्यादा अच्छा काम करता है। तो यहाँ पे आप नॉरफ्लॉक्स का यूज कर सकते हैं। नॉरफ्लॉक्स TZ नाम की टैबलेट है, जो कि काफी ज्यादा अच्छी टैबलेट है। या तो फिर आप ओफ्लॉक्सन और नेडाजोल का यूज, आपको इन दोनों में से एक ही टैबलेट यूज करनी, क्योंकि ये दोनों एक तरह की एंटीबायोटिक्स हैं। तो आपको ये दोनों एक साथ नहीं लेनी, आपको दोनों अलग अलग लेनी, जिससे कि पेशेंट को कोई भी दिक्कत ना हो और उसके लूज मोशन काफी ज्यादा अच्छे कंडीशन में जो कंट्रोल हो जाए। तो अगर आपको यहाँ पे देखिए बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के कारण या आपको प्रोटोजोल इन्फेक्शन के कारण यहाँ पे देखिए आपको लूज मोशन देखने को मिल जाते हैं, तो आप ये टैबलेट यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा ORS। तो ORS के बारे में आपसे भी नॉर्मली जानते होंगे, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। तो ये एक तरह का सॉल्यूशन होता है, जो कि किसी भी प्रकार के लूज मोशन हम इजीली पेशेंट को दे सकते हैं, क्योंकि ये हमारे जो आयंस है उनको बैलेंस करने में हेल्प करता है, और जो वाटर की कमी हो जाती है हमारी बॉडी में उसको भी यहाँ पे पूरा करता है। तो ये एक WHO द्वारा फॉर्मूला निकाला गया है, जो आप किसी भी प्रकार के डिहाइड्रेशन में दे सकते हैं, जो कि काफी ज्यादा अच्छा काम करता है। आपको लूज मोशन नॉर्मली हो रहे हैं, तब भी आप इस ORS का यूज कर सकते हैं, जो कि काफी ज्यादा अच्छा रिलीफ देता है। तो मैंने आपको नॉर्मली सारी चीजें यहाँ पर डायरी के बारे में डिस्कस कर दी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन काफी ज्यादा पसंद आई होगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और
और न्यू अपडेट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है या नहीं, और आपको पसंद आती है तो आप मुझे नेक्स्ट टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं। जिस आपका ही यूट्यूब चैनल है, आपकी अपनी ही फार्मेसी है, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए।